दोस्तों कहानी है एक ऐसे एम्प्लॉय की जो कि एक कंपनी के अंदर काम किया करता है, लेकिन उसे एम्प्लॉय की नज़र उसके बॉस की बेटी पर होती है और वह हमेशा उसे पाने की चाह रखा करता है ताकि वह उसके साथ एक रात बिता सके। और आखिरकार वह इस काम को कैसे अंजाम देता है, यह आज की कहानी के अंदर हम देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक बिजनेसमैन व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम चोपड़ा होता है और वह काफ़ी सक्सेसफुल व्यक्ति था, लेकिन साथ ही वह बहुत ज़्यादा ठरकी आदमी भी होता है। इसके अगले सीन में हम चोपड़ा की बेटी को देखते हैं जिसका नाम मोनिका होता है। अगले सीन में चोपड़ा की कंपनी के एक एम्प्लॉय को दिखाया जाता है जिसका नाम सौरभ होता है। वह 10 सालों से इस कंपनी के लिए काम किया करता है। सौरभ की उम्र 40 साल हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसने शादी नहीं की थी। सौरभ चोपड़ा की बेटी को पसंद किया करता था। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है और वहाँ हमें पता लगता है मोनिका की शादी के बारे में सौरभ को पता नहीं था, जहाँ पर वो एक एम्प्लॉय उसे यह चीज़ बताकर उसका काफ़ी मजाक उड़ाने लग जाता है। लेकिन यह सब देखकर मोनिका सौरभ को अपने पास बुला लेती है और मोनिका उसे कहती है कि अंकल, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे प्यार करते हैं, इसीलिए मैं शादी की खुशखबरी आपको देकर आपको दुखी नहीं करना चाहती थी। वह कहती है कि मैं अपनी फैमिली की रेपुटेशन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, इसी कारण वह अरेंज मैरिज करने का फैसला करती है। फिर मोनिका सौरभ को अपने पिता के पास लेकर जाती है। वहाँ बताती है कि मेरी शादी की खबर सुनकर अंकल को काफ़ी हर्ट हुआ है क्योंकि हमने इनको इन्फॉर्म नहीं किया था और वे 10 वर्षों से हमारे साथ काम कर रहे हैं। इसीलिए चोपड़ा उसे बताता है कि अब तो बच्चों की शादी भी हो रही है तो तुम्हें भी अब शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं सौरभ जब अपना काम कर रहा होता है अपने एक साथी से कुछ पैसे उधार मांगता है, जिसके अगले सीन में उसे अपने घर पर देखते हैं जो कि अपने माँ से बात कर रहा होता है। दरअसल उसकी माँ ने उसके लिए एक लड़की देखी होती है। तभी वही एम्प्लॉय उसके पास आ जाता है जहाँ वह उसे उसके पैसे वापस लौटाता है और उसे पता लगता है कि उसके घर में आज फिर से एक चोरी हुई है। इस वजह से अगले दिन वे सभी उसे अपने घर में सीसीटीवी लगवाने को बोल देते हैं ताकि उसे पता लग सके कि आखिर यह चोरी कौन कर रहा है। दिखाया जाता है मोनिका अपनी सहेली से बात कर रही होती है। जब मोनिका अपने पिता के ऑफिस में जाती है तो चोपड़ा एक लड़की को चौपड़ रहा होता है। मोनिका इस बात को समझ जाती है और वह अपने पिता को बताती है कि मुझे सौरभ अंकल दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ ही समय बाद सौरभ भी वहाँ पर आ जाता है और वह उसके शादी के कार्ड्स उसे दे देता है। साथ ही सौरभ अपनी शादी की खुशखबरी भी उन्हें बताता है, जिसके बाद सौरभ अपनी कंपनी के बॉस और एम्प्लॉयज को पार्टी के लिए इनवाइट करता है जहां पर सभी लोग उसकी वाइफ की खूबसूरती को देखते हैं और चोपड़ा की नज़र उसकी वाइफ पर होती है और चोपड़ा उसकी वाइफ को भी चौपड़ने के लिए सोचता है। अगले सीन में सौरभ और उसकी पत्नी चोपड़ा के घर डिनर पर जाते हैं जहां चोपड़ा की बेटी मोनिका मूवी देखने के लिए रात को बाहर जाती है, लेकिन वह उसे अकेला नहीं भेजना चाहता था। इसीलिए वह सौरभ को उसके साथ भेज देता है और घर पर चोपड़ा और सौरभ की बीवी होती है जहां पर चोपड़ा उसे बहला और फुसलाकर उसकी झूठी तारीफ शुरू कर देता है। मन ही मन वह उसे चौपड़ने के बारे में सोचने लग जाता है। फिर सौरभ और मोनिका वहां आ जाते हैं और अगले सीन में हम सौरभ और उसकी पत्नी को देखते हैं जहां सौरभ की पत्नी स्विमिंग पूल में नहा रही होती है। तभी सौरभ के पास किसी का कॉल आता है और वह किसी काम के लिए बाहर निकल जाता है और यह सब चोपड़ा ऊपर से देख रहा होता है। चोपड़ा की गंदी नज़र उसकी बीवी पर होती है। उसकी बीवी के साथ फ्लर्ट करना शुरू करता है। नेक्स्ट सीन में सौरभ की पत्नी चोपड़ा के साथ शराब पीने लगती है, जहाँ पर चोपड़ा सौरभ की पत्नी के शरीर पर हाथ रखता है और जैसे ही सौरभ का कॉल आता है तो वह वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में चोपड़ा सौरभ की पत्नी से संस्कार की झूठी बातें करने लग जाता है। अब चोपड़ा काफी दिनों से खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए वह सौरभ को 50 लाख रुपए देने के लिए बोलता है ताकि वह उसकी बीवी के साथ एक रात बिता सके। सौरभ यह सुनकर काफी गुस्सा होता है कि उसे 1 करोड़ और उनका सिंगापुर का ऑफिस चाहिए। तभी एक रात वह अपनी बीवी के साथ उसे सोने के लिए दे सकता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वह उसके लिए मान जाता है और सौरभ उससे पैसे भी ले लेता है। फिर उसके बाद वह अपनी बीवी से लड़ झगड़ कर चोपड़ा को उसके साथ सोने के लिए मना लेता है, लेकिन उसकी बीवी इसके लिए रेडी नहीं थी और उसकी बीवी को अपने कमरे में छोड़कर चोपड़ा को अंदर भेज देता है, जहां चोपड़ा जबरदस्ती सौरभ की बीवी को चौपड़ना शुरू कर देता है। आखिरकार यह सीन सौरभ अपने सीसीटीवी से मोनिका को दिखाता है, जहां वह उसे बताता है कि तुम्हारे पिता ने मेरी बीवी की इज्जत लूटी है और जब तक मैं तुम्हारे पिता की इज्जत के साथ नहीं खेलूंगा मुझे भी चैन नहीं आएगा।
और जैसे ही वह पुलिस के पास जाने लगता है, मोनिका उसे रोककर कहती है कि अंकल आप ऐसा मत कीजिए। वह उसके साथ इंटीमेट होने के लिए मान जाती है, क्योंकि वह उसे बताती है कि मेरे पिता की इज्जत तो मैं हूँ, अगर मैं आपके साथ एक रात बिता दूँ तो आप यह सब भूल जाइएगा। सौरभ इस बात के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि आखिर में सौरभ का सपना पूरा हो जाता है और वह पूरी रात मोनिका के साथ इंटीमेट होता है। अगले सीन में हम चोपड़ा को एक पार्टी में देखते हैं, जहां अपने फ्रेंड से कहता है कि मुझे यहाँ पर शराब तो नज़र आ रही है, लेकिन शराब का कुछ भी पता नहीं है। तभी कुछ ही देर में वहाँ पर काफ़ी लड़कियाँ आ जाती हैं। यहाँ पर चोपड़ा सौरभ की पत्नी को देखकर उसे कहता है कि यदि इसके बारे में सौरभ को पता लग गया तो काफ़ी बुरा होगा। सौरभ की पत्नी उसे बताती है सौरभ ने तुम्हारा चूतिया काट दिया है। सौरभ ने उससे 1 करोड़ प्लस सिंगापुर का ऑफिस लिया है, जहां वह उसे बताती है कि सौरभ ने मुझे 2 वीक के लिए अपनी बीवी बनने का नाटक करने को कहा था। और यह बात जानने के बाद चोपड़ा सब कुछ समझ जाता है और नेक्स्ट सीन में चोपड़ा और उसकी बेटी मोनिका को दिखाया जाता है। मोनिका अपने पिता को थप्पड़ मारती है और वह उसे कहती है कि आपकी इन हरकतों की वजह से मुझे अपनी इज्जत का सौदा करना पड़ा। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों आपको कहानी का फर्स्ट पार्ट कैसा लगा, एक लाइक करके ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के अंदर।